वेलकम टू अ मैसिव एपिसोड ऑफ काउच के कोचेस। आज हम बात करने वाले हैं यूसीएल के क्रेजी क्रेजी राउंड, जहां बड़े बड़े चैंप्स की तशरीफ हिली हुई है। क्या बोलते हो दृष्टा भाई, स्कोर्स देखे क्या? मुझे तो स्कोर देख के ऐसा लग रहा था कि फुटबॉल मैच नहीं बल्कि फीफा का बिगिनर मोड चल रहा है। मतलब तुम देखो, बायर्न अटलांटा के मैच में 6-1 की स्कोर लाइन, एटलेटिको मैड्रिड और टॉटनहम की गेम में 5-2 की स्कोर लाइन, चेल्सी पीएसजी में भी 5-2 की स्कोर लाइन, मैड्रिड मैन सिटी 3-0। और बोर्डो ने भी बहुत अच्छी गेम खेली, स्पोर्टिंग के सामने 3-0 का मैच बहुत सही, फर्स्ट राउंड काफी क्रेजी रहा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उस मैच से जिसने ऑयल मनी का तेल निकाल दिया भाई। मैं बात कर रहा हूँ रियल मैड्रिड का। और 3-0 विन ओवर मैनचेस्टर सिटी। पेप की ओवर थिंकिंग ने काम बिगाड़ दिया या मैड्रिड सच में चीट कोड है? सर बताइए। भाई, मैड्रिड यूसीएल का चीट कोड नहीं, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है। मैड्रिड ने आज 4-4-2 से खेला और सिटी ने 4-1-3-2 से। सिटी का प्लान मिडफील्ड कंट्रोल करना था, पर वल्वार्डे क्रेजी, उसने जो मैराथन भागी है, इस बंदे का इंजन खत्म ही नहीं हुआ। वेलवर्डे तो भाई अलग ही प्लेनेट का है। कोर्टेस ने भी, मतलब आई थिंक सो, ट्रेंड ने इंटरव्यू में मुझे बोला कि वेलवर्डे इज द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर ऑन दिस प्लेनेट भाई। मतलब पूरा वेलवर्डे एंड कोर्टो एंड द गोल सिटी के सपने ही तोड़ दिए। बिकॉज सिटी के पास एक चांस आ गया था लास्ट में कमबैक करने का, जहाँ पे आई थिंक सो थियोगो ने, आई थिंक सो, थोड़ा वो जब पास ले रहा था तब उसने मिस्टेक कर दिया था, मिस और कर दिया। प्रेस अच्छा था मैन सिटी का। हाँ, तो वहां पे भी लास्ट मोमेंट पे सेव काफी अच्छा था कोर्टुआ का। तो आई थिंक सो बहुत सही था। हालैंड को देखा तूने? रुदिगर ने उसको क्या चिपका के रखा है भाई, मतलब एकदम मजबूत जोड़। हालैंड ने टच भी किया था बॉल को, पर वो ऐसा ही कि कार्डियो करते करते निकल गया। और पूरे मैच में भाई, क्रेजी फैक्ट, हालैंड ने सिर्फ 10 टचेस लिए है भाई। पर मुझे लगता है कि हालैंड थोड़ा रियल मैड्रिड के अगेंस्ट चल नहीं पाता है, उसका थोड़ा फॉर्म या उसको इजीली रीड कर पाती है रियल मैड्रिड, पता नहीं। चलो, अभी सिटी की तो तेल निकल गया, उसका तो कुछ बोल नहीं सकते। पर उधर लंदन में चेल्सी का पूरा इंजन ही सीज हो गया। पीएसजी 5-2, मतलब भाई पीएसजी ने 4-3-3 फॉर्मेशन खेला और चेल्सी की डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी है। चेल्सी का गोली को देख के मुझे दुख हो रहा था। चेल्सी का गेम है ना बहुत सही, मतलब वैसे तो काफी, आई थिंक सो 17 मिनट तक काफी इवन इवन चल रहा था। 2-2 का स्कोर लाइन से चल रहा था पीएसजी एंड चेल्सी। पर लास्ट में जब 3-2 हुआ एंड लास्ट 15 मिनट में जब गेम चेंज हुआ, तो वो तो भाई आउटस्टैंडिंग था। मतलब लास्ट 15 मिनट्स में पीएसजी हैज शोन दैट व्हाई आर द यूसीएल चैंपियंस, एंड उनके पास एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस क्या कर सकती है। और एक बात बताता कि चेल्सी ने इतने सारे प्लेयर्स खरीदे, क्या एक डिफेंडर नहीं मिल रहा था जो बारकुला को रोक सके? चेल्सी के डिफेंस में भाई, मतलब बेसिकली एकदम ट्रिक सिंपल, सब आके मजे ले रहे हैं। बारकुला, विटिनिया, पूरी मिडफील्ड जो रुम्बा रुम्बा किया है उन्होंने, भाई, क्या ही चेल्सी बोले। चेल्सी के प्लेयर्स को देख के इतना दुख हो रहा था। पर आई थिंक आई एम हैप्पी फॉर पीएसजी एज वेल कि उन्होंने इतना अच्छा फर्स्ट लेग कवर अप किया है कि सेकंड लेग में चेल्सी को बहुत मुश्किल होगी कवर अप करने के लिए। आई डोंट थिंक चेल्सी विल एवर कम बैक फ्रॉम दिस, और अगर कम बैक करते तो बहुत सही रहेगा। पर भाई, अभी चेल्सी का तो बहुत बुरा हाल हो गया, अभी उसका तो कुछ नहीं कर सकते। पर एटलांटा को तो भाई बायर्न ने मतलब घास ही नहीं दिया। बायर्न डिसाइड किया था कि आज फुटबॉल नहीं, टारगेट प्रैक्टिस होगी। और मतलब मिकेल ओलिस ने, भाई ये बंदा इंसेन है, इंसेन। या जॉयस्टिक से खेल रहा था या क्या कर रहा था, पर क्या गोल मारे उसने। भाई बायर्न का देख के ऐसा लग रहा था ना कि उनको सेकंड लेग चाहिए ही नहीं भाई। पूरा गेम उन्होंने फर्स्ट लेग में ही खत्म कर देते कि भाई छोड़ो सेकंड लेग ले, हम तो एक ही लेग खेल के हम जा रहे हैं नेक्स्ट राउंड में, राउंड ऑफ 8 में। मतलब तुम देखो तो बायर्न वाज प्लेइंग विद द 4-2-3-1 फॉर्मेशंस अगेन एटलांटा, जो उनके लिए नाइटमेयर बन गया भाई। लुइस डियाज, माइकल ओलिसे एंड स्टेनिसिक ने भाई जो विंग पे इतनी स्पीड पकड़ी है कि एटलांटा के डिफेंडर्स को पता नहीं क्या ही हो गया था। वो ट्रैक बैक ही नहीं कर पा रहे, अच्छे से खेल ही नहीं पा रहे। एटलांटा के अगर हम बात करें तो शायद
हाफ टाइम पर ही रिटायर हो जाना चाहिए था उनके डिफेंडर्स में। तो भाई ने दिखा दिया, जब उनका मूड होता है और जब उनका दिन होता है तो वो स्कोर बोर्ड की लिमिट चेक करते हैं भाई टीम्स की, जैसे तोड़ देते बार्सिलोना के भाई। सामने दिखा था 8-2। और बड़ी बात तो ये है, हैरी केन वाज नॉट प्लेइंग द गेम। हाँ एग्जैक्टली सबसे भाई, हैरी केन के बिना ही इतना रगेड़ दिया। मतलब क्या ही। और एक और शॉकर तो वो भी था भाई, बोडा वर्सेस स्पोर्टिंग का 3-0। नॉर्वे की ठंड में स्पोर्टिंग वाले पिकनिक बनाने गए थे क्या? पता ही नहीं चल रहा था भाई। हाँ स्पोर्टिंग का मिडफील्ड खत्म भाई, तोड़ दिया पूरा मिडफील्ड। स्पोर्टिंग का पूरा वनरेबल हाँ था मतलब भाई, उसको। बोडो हैज अ ड्रीम रन भाई दिस सीजन की। बोडो ग्लिम्ट का भाई मतलब, एक ऐसी टीम जो पहली बार यूसीएल खेल रही है, डेब्यू पे है। नॉर्वे जैसी कंट्री भाई, 50,000 की पॉपुलेशन, और वहां से आके उन्होंने एटलेटिको को हराया, मैन सिटी को हराया, इंटर मिलान को हराया भाई, बड़ी बड़ी टीम्स को हराते आ रहे हैं। तो स्पोर्टिंग तो इट वाज आई थिंक सो इजी था। एंड स्पोर्टिंग के गोली की बात करें भाई, बेचारा बॉल ढूंढता रह गया भाई। बोडो भी वाज आल्सो प्लेइंग विद द 4-3-3, इतना डिसिप्लिन था भाई उनका कि स्पोर्टिंग के स्टार्स जो अच्छे प्लेयर्स माने जाते हैं रियल में, उनको सांस लेने की जगह टाइम ही नहीं मिला भाई। एकदम नॉर्वे में फुटबॉल खेलना इज नॉट फॉर द वीक भाई। पर मतलब आई थिंक नॉर्वे बहुत का, मुश्किल है एनवायरमेंट। हाँ, टेम्परेचर और वो सब में बहुत टफ होगा। और कुडोस भाई, जो जिस तरीके से वन साइड विक्ट्री ली है उसने। पर एक और मैच है भाई, थोड़ा वेंटर तो स्पर्स पे भी होना चाहिए भाई। एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस टॉटनहम 5-2। स्पर्स लिटरली बीइंग स्पर्स, आगे बॉल का तो फ्यूज ही उड़ा दिया भाई। अल्वारेज ने दिखा दिया कि सिटी से एटलेटिको आने के घमंड है, क्यों है उसको। मतलब सिटी में हालैंड के पीछे सब पे खेल रहा था, अभी एटलेटिको में आके बीइंग अ स्टार स्टार्टर, जस्ट अमेजिंग। हाँ भाई यार, मतलब सिटी में उसके शेडो में था हालैंड के, बट आई थिंक सो ही इज शोइंग अप कि भाई मेरी परफॉर्मेंस एकदम स्टार्टर जैसी है। और आई थिंक सो मैड्रिड के मैच में किसी को हालैंड सिटी ने मिस किया तो वो अल्वारेज ही था। तो स्पर्स की बात करें ना, इससे ज्यादा तो क्या ही बोले। मतलब भाई एटलेटिको ने जो 4-4-2 की फॉर्मेशन, वो लास्ट कितने मैचेस से 4-4-2 खेल रही है। इवन बार्सिलोना वाला मैच भी उन्होंने 4-4-2 खेला है। लुकमान के आने के बाद उनको 4-4-2 एकदम सही है भाई, दो स्ट्राइकर के साथ खेलते हैं एंड देन विंग्स से वो लोग ओपन अप करते हैं। भाई ग्रिजमैन का गेम बहुत टॉप नॉच था भाई, मतलब हिस्ट्री ऑफ द टूर्नामेंट एकदम रिपीट कर दिया ग्रिजमैन ने विश्वास के सामने। एंड स्पर्स भाई बॉटल करी ऑब्वियसली भाई, दे आर ऑन 16th ऑन द ईपीएल टेबल सो। ये तो बातें चलती रहेगी, सही बात है। बट मेरे को अभी याद आया कि हमने कुछ प्रिडिक्शंस किए थे यूसीएल के मैचेस के। बार्सिलोना, अभी हमने प्रिडिक्शन किया था कि न्यूकैसल जीत जाएगी, और मैं अमेज्ड हूँ। न्यूकैसल वर्सेस बार्सिलोना का स्कोर लाइन 1-1 है भाई। आई मीन व्हाट अ टैक्टिकल ड्रॉ बोल सकते हैं। बार्सिलोना को फुल्ली अंडर प्रेशर रखा था, और न्यूकैसल ने मतलब रुला दिया बारसा को। ऑब्वियसली भाई, सेंट जेम्स पार्क में भाई बोला था कि न्यूकैसल का होम ग्राउंड का प्रेशर इतना सही रहता है। एंड भाई लास्ट मोमेंट पे 95th मिनट पे, 96 मिनट पे यमाल को पेनल्टी मिली भाई, वो भी पेनल्टी नहीं थी भाई। उस पे बहुत विवाद हो सकता है वो डिसीजन पे, पर वो फाउल पे मिले गए पेनल्टी एंड दे स्कोर्ड, तभी 1-1 का ड्रॉ हुआ। बाकी ये मैच से भाई न्यूकैसल वाज विनिंग, दे वर टू गुड ऑन द पिच भाई। दिखा टू दिया गुड कितनी भाई। इंटेंसिटी हो सकती है भाई उसमें टीम में। दे आर रनर्स। और और साथ ही साथ भाई न्यू लेवरकुसेन का भी हम बात कर सकते हैं। उस पे आते हैं, पर न्यू कैसल जिस इंटेंट के साथ बारसा के सामने खेल रही थी, आई थॉट कि बारसा को हराने के लिए खेल रही है। और लेग टू में आई वोंट बी अमेज कि अगर न्यू कैसल जीत जाए बारसा के सामने। इट वुड बी डिफिकल्ट, क्योंकि बारसा के होम ग्राउंड में मैच है, बट नेवर से नेवर। हाँ वही बस एक ही एडवांटेज है कि बारसा के होम ग्राउंड पे है। बट बार्सिलोना ऑलवेज ट्राई कि भाई 90 मिनट्स एट कैंप नाउ इज सो लॉन्ग, बट भाई वो हुआ नहीं था। वो एटलेटिको के सामने भी नहीं हुआ था, एटलेटिको मैड्रिड के सामने सेकंड लेग में कोपा डेल में। हम्म। पर मैड्रिड शोड अप भाई कि 90 मिनट्स एट बर्नाबाउ इज सो लॉन्ग, और वो क्यों है भाई कल। हाँ, तो आई थिंक सो जीत सकती है, यही एक अपसेट हो सकता है। एक और जो हमने बोला कि एक लिवरपूल और गैलातासराय वाला जो अपसेट है, ऑब्वियसली वो तो है ही। और आई थिंक सो लिवरपूल हार भी गई तो फिर दैट वाज एन ऑब्वियसली अपसेट, पर सेकंड मैच आई थिंक सो लिवरपूल के होम पे है
एनफील्ड पे, तो लेट्स सी कि। और यार एक और मैचअप भी तो था जो टैक्टिकल ड्रॉ हो गया अपना, लेवरक्यूजन वर्सेस आर्सेनल। अपन आते हैं लिवरपूल के मैच के बारे में, बट पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेवरक्यूजन ने जो फाइट दी है आर्सेनल को, आई थॉट आर्सेनल इज समवेयर गोइंग डाउन। व्हाट डू यू थिंक? हाँ भाई, उसको ऐसे ही बॉटलर्स एफसी थोड़ी कहा जाता है भाई, वो बॉटल कर ही देती है हर बार। लास्ट टाइम भी इतने अच्छे फॉर्म में थी, पर वो हार गई भाई, यूसीएल नहीं जीत पाए। इस बार दे आर ऑन द टॉप ऑफ ईपीएल टेबल, तो मेरे को लगा लेवरकुसेन से तो अच्छे से डोमिनेट करेंगे। बट लेट्स सी, सेकंड लेग में आई थिंक सो आर्सेनल निकाल लेगी, बट लेवरकुसेन को आई कांट अंडरमाइन भाई। जब से उन्होंने बुंदेसलीगा जीता था जावी के अंडर, तब से हम्म। आई थिंक सो लेवरकुसेन हैज चेंज देयर स्टाइल ऑफ प्लेइंग एंड एग्रेशन। दे आर सो गुड टीम नाउ, अब फाइट्स भी दे रही है। या दे हैव इम्प्रूव्ड देयर गेम एट सच ए लेवल की, मतलब अब आर्सेनल जैसी जो अभी लीग टॉप कर रही है उनको इतना अच्छा फाइट दे रही है 1-1। सो अगर अंडरडॉग और हाँ, प्रीमियम टीम्स की बात कर ही रहे हैं तो गैलेटसरे वर्सेस लिवरपूल। गैलेटसरे बीट्स लिवरपूल 1-0। क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर तो यार? हाँ भाई, एकदम मतलब स्लॉट, अर्ने स्लॉट को भाई जो झटका लगा होगा भाई, टर्की के स्टेडियम का शो अभी भी लिवरपूल के प्लेयर्स के कानों में गूंज रहा होगा भाई। वो प्लेयर, सम स्टेडियम्स आर सो डिफिकल्ट टू प्ले, मैं बता रहा हूँ ना, ये छोटी टीम्स इतना प्रिपेयर करके रखती है ना भाई, उनके होम फैंस इतना सपोर्ट करते हैं, इतना मोटिवेशन मिलता है भाई। तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ स्टेडियम्स में जाके जीतना डिफिकल्ट रहता है, बहुत सारी बड़ी टीम्स मतलब के लिए भी। अंडरडॉग टीम को उनके होम क्राउड का सपोर्ट बहुत मिलता है और जिससे बहुत प्रेशर भी बनता है। एंड आई थिंक कि लिवरपूल विल कम बैक, क्योंकि इतनी भी बुरी टीम नहीं है, बट आई डोंट नो, माइट बी अ मिसहैप, बट लेट्स सी क्या होता है। और अगर गैलेस्टेरे अगर जीत अगर जाती है। एक, हाँ भाई, अगर एक अपसेट हुआ तो गैलरेसरे वाला होगा, और दूसरा अपसेट हुआ तो न्यूकैसल बार्सिलोना होगा। बाकी कोई अपसेट नहीं देखने मिल सकता, तो बाकी सारी कंपटीशन लेवल, सेम लेवल की टीम्स ऑलमोस्ट। डोंट यू थिंक मैन सिटी विल कम बैक? नो 4-3। ब्रो, they नो have done ब्रो, they नो। have done it once, they have done it once, if you remember. मैड्रिड हैज डन भाई, पर नहीं भाई, रेमोंटाडा नहीं हो सकता भाई, मैन सिटी नहीं करेगी। तो सेकंड लेग में तो एम्बापे वगैरह भी वापिस आ रहे, तो नॉट पॉसिबल। लेट्स सी क्या होता है। तो गाइस ये था यूसीएल का क्रेजी क्रेजी एनालिसिस। रिजल्ट्स ने दिखा दिया कि फुटबॉल इज गेम ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। जो बेस्ट होगा वही जीतेगा, वही खेल पाएगा। सो गाइस, कमेंट्स में बताओ कि क्या चेल्सी को कमबैक हो पाएगा नेक्स्ट लेग में, और क्या लिवरपूल का कमबैक हो पाएगा नेक्स्ट लेग में। हाँ गाइस, बताओ कि नेक्स्ट लेग की प्रिडिक्शंस तुम्हारी क्या है? अपने को प्रिडिक्शन देनी है आप कि लोग का फिर? फेवरेट क्लब्स भी देना। हाँ, फेवरेट क्लब अपने को सब, प्रिडिक्शन देनी है कि फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं? नहीं नहीं, अभी मैं प्रेडिक्शन नहीं दे रहा। इस वीडियो में बस हम डिस्कस करते थे, एनालिसिस करते थे, प्रेडिक्शन देखते हैं। सो पर काफी आउटकम सब क्लियर हो चुके हैं टीम्स के, तो लेट्स अभी सी। प्रिडिक्शन मतलब अब तो कोई अपसेट हो तो ही बात है, वरना तो वी नो द रिजल्ट्स कि कौन आगे जा रहा है। क्या। सो गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।